कक्षा 1 की गणित की 17वें सप्ताह के पहले दिन की शिक्षण योजना। इस शिक्षण योजना का उद्देश्य है कि एक अंक की संख्याओं को वस्तु और चित्रों के साथ बच्चे घटाना सीखेंगे। तो यहाँ पर जो हम संसाधन लेंगे वो हम कंकड़ संख्या कार्ड लेंगे 1 से 9 तक। सबसे पहले बात करते हैं हम गणितीय बातचीत, यानी कि कहानी आधारित हमारी बातचीत होगी। हम बच्चों को एक छोटी सी कहानी सुनाकर उनको समझाएंगे। 12 से 14 मिनट का हम यहाँ पर समय लेंगे। आप बच्चों को 2 समूह में विभाजित करके प्रत्येक समूह को 9 कंकड़ देंगे। आपने कक्ष में से या बाहर से कंकड़ या कंचे कुछ भी मतलब ऐसी ठोस वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीच में चौक से एक गोला बना देंगे। फिर आप बच्चों को समझाएंगे कि हाथ में जितनी उंगलियां दिखाएं उतने कंकड़ गोले के अंदर रखें, यानी कि 2 उंगली दिखाई तो 2 कंकड़ रखेंगे। दोनों समूह के बच्चे बाएं हाथ से दिखाई उंगलियों के बराबर कंकड़ गोले से हटा लेंगे। पहले हम दाएं हाथ से दिखाएंगे 2 तो 2 रखे, और फिर हम बाएं हाथ से दिखाएंगे तो उतने ही कंकड़ वो हटा लेंगे। फिर गोले के अंदर बचे हुए कंकड़ों की संख्या बतानी होगी। अब आप पूछेंगे कि अब गोले में कितने कंकड़ बचे हुए हैं, यानी कि आपने 2 उंगलियां पहले दिखाई तो दोनों समूहों ने 2-2 कंकड़ उसके अंदर रख दिए। फिर आपने 1 उंगली दिखाई तो दोनों समूहों ने 1-1 कंकड़ उसमें से निकाल लिया। तो अब कितने कंकड़ बचे, तो बच्चे उत्तर देंगे कि 2 कंकड़। इस तरह से आप इस गतिविधि को अन्य संख्याओं के साथ भी दोहराएंगे। दूसरे चरण में हम दक्षता शिक्षण पर कार्य करेंगे। यहाँ पर हम समूह कार्य करेंगे। आप बच्चों को 4-4 के समूह में बांटकर प्रत्येक समूह को 1 से 9 तक संख्या कार्ड और कुछ माचिस की तिल्लियाँ देंगे। फिर आप बच्चों को समझाएंगे, मैं जो संख्या कार्ड दिखाऊंगा उतनी तिल्ली गिनकर अलग रखना होगा, यानी कि बच्चों के पास तिल्लियाँ हैं और अध्यापक के पास संख्या कार्ड है। तो उन्होंने अगर 5 संख्या कार्ड दिखाया तो बच्चे 5 तिल्लियाँ निकाल कर अलग रखेंगे और बची हुई तिल्लियों की संख्या को कार्ड से दर्शाना होगा। यानी कि बच्चों को 9 तिल्लियाँ दी, 9 में से 5 का कार्ड दिखाया, 5 तिल्लियाँ बच्चों ने अलग कर दी। अब जितनी भी तिल्लियाँ बची हैं वो कार्ड के द्वारा बच्चे बताएंगे कि हमारे पास 4 तिल्लियाँ बची हैं। उसके बाद फिर आप बच्चों से पूछोगे इसी तरह से अन्य उदाहरणों के साथ भी कि आपने कितनी तिल्लियों को अलग करके रखा, कितनी तिल्लियाँ हटा ली, हटाने के बाद कितनी तिल्लियाँ बची। फिर आप बच्चों को समझाएंगे कि इस तरह समूह के हटाने को हम घटाव कहते हैं। जब किसी भी संख्या में से कुछ संख्याओं को कम किया जाता है तो उसको घटाना कहते हैं। इसके लिए आप संख्याओं और घटाव के प्रतीक को बोर्ड पर ज़रूर लिखेंगे। बच्चों को बताएंगे कि घटाव का निशान किस तरह का होता है, उसका क्या प्रतीक पहचान है कि हम इन संख्याओं में घटाव करेंगे। तीसरी प्रक्रिया में हम दक्षता शिक्षण पर कार्य करेंगे। यहाँ बोर्ड पर कार्य होगा। आप बोर्ड पर कुछ चित्र बनाएंगे, जैसे कि कुछ मछलियाँ आपने बना दी और फिर उन मछलियों को आप काट देंगे, उनमें से कुछ मछलियाँ। फिर बच्चों से पूछेंगे कि कितनी मछलियाँ बची, पहले कितने शर्ट थे और फिर कितने कम हुए, कम होने के बाद शर्ट को संख्या क्या है, शर्ट की संख्या क्या है। आप चाहें तो उनको क्रॉस लगा सकते हैं या फिर उनको मिटा सकते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को समझाएंगे कि ढेर में से कोई वस्तुएं कम हो जाती हैं या उनको निकाल लेना ही घटाव है, या वस्तुओं में से कुछ भी थोड़ी वस्तुओं को निकाल लेना ही घटाव है, यानी कि वस्तुओं का कम होना ही घटाव है, वस्तुओं या संख्याओं का कम होना ही घटाव है। उसके बाद आप देखेंगे कि क्या जो भी आपने शिक्षण योजना कराई तो क्या 70% बच्चों ने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। यदि हाँ तो आप सप्ताह 17 का कार्यपत्रक 1 करवाएंगे, और यदि नहीं तो फिर आप योजना में बदलाव कर इसको दोहराएंगे। तो हमारा जो कार्यपत्रक होगा दूसरे सप्ताह का वो इस तरह से होगा। ये अभ्यास 1 है। तो यहाँ पर क्रॉस वाले निशान लगे फलों को घटाकर चित्र बनाकर संख्या लिखें। तो यहाँ पर ये सेब दिए गए हैं। तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर कितनी घटने के बाद कितनी संख्या आएगी। उसके बाद फिर
यहाँ पर अमरूद दिए हुए हैं तो क्रॉस का निशान लगा हुआ है। तो पहले जितनी भी संख्या अमरूदों की है उतने, फिर उसके बाद इसमें से घटाने के बाद कितने बचे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोहन के पास 8 रंग भरने वाले पेंसिल कलर थे। उसके भाई ने उसमें से 4 पेंसिल कलर ले लिए। काटने का निशान बनाएं और दिखाएं कि कुल कितने बचे हैं। ये टोटल हैं 8 और 4 उसके भाई ने लिए, तो 4 पर क्रॉस का निशान लगाएंगे बच्चे, और फिर जितने भी बचते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। मेरे पास 7 गुब्बारे थे जिसमें से एक गुब्बारा उड़ गया। बचे गुब्बारों की संख्या लिखें। तो यहाँ पर बच्चे देखेंगे कि एक गुब्बारा उड़ने के बाद कितनी संख्या बचती हैं। अब तीसरे कालांश में हम खेल गतिविधि कराएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो गतिविधि होगी वो इस तरह से दी गई है। अगर आप चाहें तो अपने द्वारा निर्मित किसी भी गतिविधि को आप प्रयोग में ला सकते हैं। तीसरा कालांश हमारा जो होता है वो गणित, खेल गणित का होता है और गणित खेल का होता है। इसमें हम एक गतिविधि कराते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी गतिविधि है उसमें जो संसाधन होंगे वो ब्लॉक्स और डोमिनो कार्ड होंगे जो कि हमारी गणित किट में हैं। तो संपूर्ण कक्षा के बच्चों को आप 4-4 के समूह में विभाजित कर देंगे, यानी कि आपकी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उनको आप 4-4 के ग्रुप में बांट दें। प्रत्येक समूह को डोमिनो कार्ड एवं ब्लॉक्स देंगे। सबको बच्चों को मतलब सभी समूह को आप डोमिनो कार्ड और ब्लॉक्स देंगे। बच्चों से एक डोमिनो कार्ड दिखाने को कहें। बच्चे वहाँ आपको डोमिनो कार्ड दिखाएंगे। फिर बच्चों ने जो डोमिनो कार्ड हाथ में लिया है उसके बिंदु को गिनने को कहें और उतने ही ब्लॉक्स निकालने को कहें। बच्चों ने जो भी डोमिनो कार्ड निकाला है आप कहेंगे कि अब इसमें जो बिंदु बने हुए हैं आप उनको गिनिए, और फिर जो आपके पास ब्लॉक्स है उतने ही ब्लॉक्स आप निकालें। उसके बाद आप बच्चों को निर्देश दें कि यदि किसी डोमिनो कार्ड में बिंदु 4 और 2 हैं तो बच्चे 4 ब्लॉक्स निकालेंगे और उसमें से 2 ब्लॉक्स अपने साथी को दे देंगे। तो यहाँ पर हम उनको सिखाएंगे कि अगर 6 की संख्या है, 6 ब्लॉक्स निकाले हमने, तो 6 ब्लॉक्स निकालने के बाद सॉरी यहाँ पर अगर उसमें 6 है तो पहले 4 ब्लॉक्स निकालेंगे और फिर 4 और 6, 4 और 2 6 हुआ, तो उसके बाद फिर हम 2 अपने साथी को दे देंगे। तो फिर हमारे पास अब कितने ब्लॉक्स बचे, तो हमारे पास 2 ब्लॉक्स बचेंगे। इस तरह से हम बच्चों से अन्य संख्याओं के साथ इस गतिविधि को कराएंगे और बच्चों को समझाएंगे कि 4 ब्लॉक्स में से 2 ब्लॉक्स निकाल देने को 4 में से 2 घटाव करना भी कहते हैं, और घटाव करने की शब्दावली बच्चों को दें। आप अन्य उदाहरण के साथ भी उनको ये गतिविधि करा सकते हैं। फिर आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि 5 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं हटा दी जाएं तो कितनी वस्तुएं बचेंगी। उसके बाद फिर आप बच्चों को उनके परिवेश से संबंधित प्रश्न पूछकर भी आप बात कर सकते हैं कि अगर आपकी मम्मी ने आपके लिए 4 रोटी बनाई और आपने 2 रोटी अपने भाई को दे दी तो आपके पास कितनी बची। तो इस तरह से रोटियों की संख्या का कम होना ही घटाव है। आपने अपनी रोटी में से दूसरे को जो रोटी दी है उसको ही घटाना कहते हैं। तो उनसे ही संबंधित आप उदाहरण बच्चों को समझाएंगे तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और फिर उनको करके दिखाएं। तो बच्चा जब स्वयं करेगा तो उसको अच्छे से सीखेगा। तो इस तरह से हमारी ये 17वें सप्ताह के पहले दिन की शिक्षण योजना है, जिसका उद्देश्य है कि बच्चे चित्रों और वस्तु के माध्यम से घटाव करना सीख गए हैं। तो यहाँ पर ये हमारी शिक्षण योजना पूर्ण होती है। धन्यवाद।